हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 12 है वेक्टर्स में बात कर रहा हूँ, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की, उसके एक्सरसाइज 12.6 जिसमें हम सीख रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस एक्सरसाइज के लेक्चर 3 हमने हाल ही में कंप्लीट किए। आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर 4 रहेगा। तो एक बार रिकॉल करते हैं लेक्चर 3 में हमने अभी तक क्या क्या किया है। तो लेक्चर फर्स्ट में हमने जो वेक्टर प्रोडक्ट था उसका बेसिक और उसके साथ एक्सरसाइज 12.6 के क्वेश्चन 1 to 7 कंप्लीट किए थे। लेक्चर सेकंड में हमने इस एक्सरसाइज के 8 to 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और लेक्चर थर्ड में हमने 16 to 20 सेकंड तक हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर 4 में हम जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे 23 to 30। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की भावनाओं में खोने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू टेन थीटा। और यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, ए और बी के बीच का आपको एंगल दे रखा है। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है, ऐसा होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम साइन थीटा और कोस थीटा का अगर रेशियो निकाल ले तो टेन थीटा आ जाएगा ना। और साइन थीटा और कोस थीटा तो हम भली बात ही जानते हैं। साइन थीटा क्या होगा, देखो साइन थीटा की फॉर्मेट में मैं अगर लिखना चाहूं तो ए क्रॉस बी को मैं लिख पाऊंगा। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हमको पता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा के मल्टीप्लाई में इन दोनों के सेपरेट मॉडुलस आ जाएंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको पता था कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, और इधर साइन थीटा होता था तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दिया है। ओके, ये आ गया मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन, मेरे को कोस चाहिए और कोस के लिए डॉट प्रोडक्ट में रिलेशन होता है। ठीक है, क्या था, कोस थीटा इक्वल ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। ठीक है, तो यहां से ए डॉट बी मैं फाइंड कर पाऊंगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो मेरे को साइन अपॉन कोस 10 मिल जाएगा। ठीक है, और ये टर्म ऑटोमेटिक आ जाएंगी। कैसे आएंगी वो देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट वाली में सेकंड वाली से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो इसके अपॉन ये टर्म आ जाएगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर नहीं सॉरी डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इक्वल, जब इनमें हम रेशो लेंगे तो ये सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी, साइन अपॉन कोस टेन थीटा बन जाएगा। ठीक है, टेन थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टेन थीटा के पास आ जाएगा ए डॉट बी और इधर एलएचएस में क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इधर आ जाएगा ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इसके साथ टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ये पार्टी हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको प्रूव करना है ये जो भी पूरा है ना, ये जीरो वेक्टर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका एलएचएस पार्ट लिख लेता हूं। एलएचएस पार्ट मैंने लिख लिया। ठीक है, अब इनको एक्सपेंड कर देंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट करके हम लेके आएंगे, जीरो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर प्लस साइन है तो यहां पे लिखेंगे प्लस साइन। अब ए को सी के साथ क्रॉस करवाओ, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, प्लस अब वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ, यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, प्लस ऐसे ही इसको करो, वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, प्लस अब सी को इनसे करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए
प्लस सी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, ठीक है, ओके। अब देखो ए क्रॉस बी, ओके, और बी क्रॉस ए, ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको और इसको, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो 0 आएगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं माइनस ए क्रॉस बी, या फिर आप उनको कैंसिल कर दो, कट कर दो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये प्लस होकर 0 देते हैं, या फिर इसको आप चेंज कर लो, ए क्रॉस बी फॉर्मेट में लिखोगे तो माइनस हो जाएगा। तो मैं इनको चेंज कर लेता हूं, ए क्रॉस बी, ठीक है, इसको तो मैं चेंज कर दूंगा माइनस बी क्रॉस ए। और देखो ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, तो इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करो। सपोज मैं सी क्रॉस ए को ए क्रॉस सी इसके जैसा बनाना चाहूं, तो ये जो पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों में से किसी एक को, इसको चेंज करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके साथ लिखा मैंने ये वाला ही टर्म, यानी ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। अब इन लास्ट के तीनों को मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखूं तो माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। अगर मैं सी क्रॉस ए को ए क्रॉस सी लिखूं तो माइनस लिखना पड़ेगा मेरे को साथ में, ए क्रॉस सी हो गया अब ये। और इसको बी क्रॉस सी लिखूं तो नेगेटिव साइन के साथ बी क्रॉस सी। अब देखो बी क्रॉस सी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, और ये ए क्रॉस बी नेगेटिव, ए क्रॉस बी पॉजिटिव, ए क्रॉस सी पॉजिटिव, ए क्रॉस सी नेगेटिव। आया क्या? 0 वेक्टर आया 0, लेकिन मैग्नीट्यूड 0 होने का मतलब क्या है? वो वेक्टर 0 वेक्टर है, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था। तो ये क्या आ गया हमारे पास? RHS पार्ट, हेंस प्रूव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट, उनमें ये आपको रिलेशन रखा है कि ए क्रॉस बी वेक्टर सी के इक्वल है और बी वेक्टर का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए के इक्वल है। तब हमको प्रूव करना है कि ये जो 3 वेक्टर हैं ए बी सी, ये वाले, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। और साथ के साथ ये भी प्रूव करना है कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, वेक्टर सी और ए का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो जो गिवन रिलेशन है ना, इनको लेके चलो आप। ए क्रॉस बी इक्वल सी, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ अगर करें तो वेक्टर सी आएगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग क्या है? किन्हीं भी 2 वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो किसी नए वेक्टर को इंडिकेट करता है। तो ये जो नया वेक्टर होता है, ठीक है, ये इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, ओके। वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में ये हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो वेक्टर सी है ये ए पर भी परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर सी बी पर भी परपेंडिकुलर है। दैट इज, अब इसका मीनिंग मैं लिख देता हूं, वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर सी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ओके। एक कंडीशन और रखिए साथ में, और वो क्या है? वेक्टर बी का वेक्टर सी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वेक्टर ए हमको मिल रहा है। तो यहां से भी क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन हम यूज लेंगे, तो वेक्टर ए इन दोनों पे परपेंडिकुलर आएगा, है ना। दैट इज वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर ए ऑल्सो विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। अब इन चारों से आप देखो, ए सी पे परपेंडिकुलर या सी ए पे परपेंडिकुलर, वो तो एक ही बात है, यहां से ही पूर्ति हो जाती है उस बात की, तो ठीक है। ए सी आपस में परपेंडिकुलर है, बी और सी आपस में परपेंडिकुलर है, और यहां पे ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर हो गए ना, ए बी सी। हेंस, तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। हेंस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। या फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, म्यूचुअली ना लिखो तो। आगे देखो, अब दूसरा पार्ट हम प्रूव करने वाले हैं। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमको ये 2 चीजें प्रूव करनी है कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 आएगा और सी का मैग्नीट्यूड ए के बराबर आएगा, ओके। तो उसके लिए देखो यहां पे सेकंड पार्ट, ये हमारे पास है, सिंस
वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो वेक्टर सी के इक्वल आता है। ये क्या है, कोई एक वेक्टर है, ये क्या है, कोई एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर इक्वल है। अगर कोई भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। ठीक है, दो वेक्टर इक्वल है ना, यहाँ पे ये कोई वेक्टर है और ये भी कोई वेक्टर है, ये दो वेक्टर इक्वल होने का मीनिंग क्या है कि इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है। तो मैंने ओनली मैग्नीट्यूड लिया है। ठीक है, क्यों लिया, क्योंकि यहां से अब मैं रिलेशन निकाल पाऊंगा, और वो क्या, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा के फॉर्मेट में आता है, और वो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन ये रखी थी हमको, ये वाली है ना, यहां पे इतना स्पेस है। ओके, साथ के साथ इस वाले सेकंड जो इक्वेशन बनेगा उस केस को मैं लिखता चलता हूं। सिंस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इक्वल वेक्टर ए, तो इसका मैं अगर मैग्नीट्यूड यूज करूं तो वो इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले दोनों वेक्टर इक्वल आ रहे हैं, ये और ये। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, तो मैंने मैग्नीट्यूड लिया है ना। तो बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए नहीं, बी है यहाँ पे, बी और सी है ना, तो ए नहीं है यहाँ पे, ए नहीं लिखेंगे इसको, बी और सी है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, और इसके साथ आएगा साइन ऑफ, अभी मैं यहाँ पे थीटा लिख रहा हूं, अभी बताऊंगा थीटा क्यों लिखा, पहले इसको लिख दूं। अब देखो, आप बोलोगे सर ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, चलो ठीक है मान लिया, ये रिलेशन आ गया। बी और सी के बीच में एंगल भी थीटा होता तो हम लिखते ना, लेकिन बी और सी के बीच में एंगल क्या है, थीटा ही तो है। क्यों, क्योंकि ये हमने देखा था ए और बी के बीच में 90 डिग्री है, ए और सी के बीच में 90 है, बी और सी के बीच में 90 है, तो थीटा तो आपको 90 मिलने वाला है। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन सेकंड। ओके, अच्छा अब देखो फाइनली इसको मैं क्या लिखूं, थीटा अगर हमारे पास 90 है तो थीटा इक्वल 90, और यहां भी थीटा इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन 91 इक्वल वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ओके, और यहां से क्या मिल रहा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इक्वल वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये रिलेशन अभी तक हमको मिला है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूं। तो उनको मैंने यहां पे लिख लिया है और इक्वेशन नाम दे दिया तीसरा और चौथा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, ठीक है, तो इनका रेशियो लेने पर मेरे को क्या मिलेगा, बी से तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन सी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, और इधर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर और इधर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी होल स्क्वायर। ओके, ये दोनों मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल है ना, तो बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो स्क्वायर हट जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हमको मिलेगा। अब देखो एक पार्ट ये हम प्रूव कर चुके हैं, हेंस प्रूव ए और सी का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया, देखो लास्ट वाला हो गया। अब बी का मैग्नीट्यूड हमको 1 बनाना है, ठीक है, 1 के इक्वल लेके आना है बी का मैग्नीट्यूड। अब ए और सी का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो या तो इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन फोर्थ में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सपोज थर्ड में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देखो ए का मैग्नीट्यूड सी के इक्वल है तो यहां पे मैंने सी पुट कर दिया, बाकी एज इट इज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। अब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या स्केलर क्वांटिटी, ये क्या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तीनों स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ये अपॉन में आ जाएगा, सेम क्वांटिटी कैंसिल 1। ठीक है, तो बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, 1 के इक्वल आया। ठीक है, ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें आपको दो रिलेशन रखी हैं। क्या? जो ए डॉट बी है वो ए डॉट सी के इक्वल है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी इक्वल है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो वेक्टर ए है वो नॉट ए जीरो वेक्टर, ओके, यानी ए जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है। तब हमको प्रूव करना है कि जो बी और सी है वो इन दोनों केस के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है, यानी दोनों वेक्टर इक्वल कब होंगे? इन दोनों केस के लिए, ओके। तो सबसे पहली कंडीशन देखते हैं, अगर आपको ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल दे रखा हो ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट के, ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, ए डॉट बी, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ए डॉट सी, ठीक है, इक्वल क्या बचा? कुछ नहीं, यानी जीरो, ओके। यहां से मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी फॉलो करता है, ठीक है। तो ये इसको एक्सपेंड करके लिख रखा था, ठीक है, तो मैंने इस फॉर्मेट में इसको लिख दिया इक्वल जीरो, ओके। अब देखो दो क्वांटिटी, इनका प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है? या तो पहली वाली जीरो की इक्वल हो, या फिर दूसरी वाली जीरो की इक्वल हो, या फिर दोनों जीरो की इक्वल हो, ठीक है। तो पहली वाली तो जीरो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसने स्पेशल बोल दिया कि जो ए है वो नॉट जीरो वेक्टर है ना, जीरो वेक्टर नहीं है मतलब। तो ये जीरो होने का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड जीरो वाला वेक्टर। तो ये जो वेक्टर ए है ये जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो फिर ये जीरो होगा, कंफर्म है। क्यों? इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखें? वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी जीरो, ओके। यहां से हम रिजल्ट निकाल पाएंगे, जो वेक्टर बी है वो वेक्टर सी के इक्वल आ गया, ओके। अब इस केस के लिए प्रूव करते हैं, तो ये कंडीशन लिखते हैं पहले, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये आपको गिवन है। इसको इधर ले आओ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल जीरो, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, क्या? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। देखो इक्वल जीरो है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट टर्म तो आपको मिल जाएगी, लेकिन सेकंड टर्म भी मिल जाएगी, हाँ ठीक है। अब यहां से इसको इधर ले आओ, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल जीरो। यहां से इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप इसमें अप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी वेक्टर है, माइनस माइनस है, ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट वो भी है, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे एक ये वेक्टर है और ये क्या है? ये भी कोई एक वेक्टर है, ठीक है, ओके। अगर मैं इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं और वो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो या तो ये जीरो की इक्वल होगा या फिर ये जीरो की इक्वल होगा, लेकिन वेक्टर ए तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि हमको बोल रखा है जो ए है वो नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। अगर ये जीरो नहीं है तो कंफर्म है कि ये क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल जीरो, जीरो, ओके, ठीक है। तो यहां से हम क्या रिजल्ट निकाल पाएंगे? जो वेक्टर बी है वो वेक्टर सी के इक्वल होगा, हेंस प्रूव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें देखो आपको ये रिलेशन रखा है कि जो ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो बी का सी के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और ये कह रहा है कि जीरो नहीं आएंगे बस, ओके। तब हमको प्रूव करना है कि जो a प्लस सी है वो m टाइम्स ऑफ वेक्टर b के इक्वल आएगा, और यहाँ पे जो m है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर देखो इसको आप समझना चाहो तो समझ सकते हो कि जो a प्लस सी है वो कोई एक वेक्टर होगा, और इधर क्या है? इधर भी कोई एक वेक्टर है और स्केलर क्वांटिटी के साथ है, यानी ये किस फॉर्मेट में आपको मिल रहा है? a इक्वल लैम्डा b फॉर्मेट में मिल रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर और ये वेक्टर b है ना, a प्लस सी वेक्टर और वेक्टर b ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे होगा, इन दोनों को लेके चलते हैं। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल आएगा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, आएगा क्या? दे रखा आपको, ठीक है। अब देखो मेरे को तो a प्लस सी बनाना है ना, ये अगर मैं इधर लेके आऊं एज इट इज तो माइनस सी बनेगा, है ना। तो यहां पे ये क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए ताकि इधर आए तो पॉजिटिव हो जाए, a प्लस सी बन जाए, ठीक है। तो इसको
नेगेटिव कैसे बनाएं, डायरेक्शन चेंज कर दो, बी क्रॉस सी के बजाय सी क्रॉस बी कर दो, ठीक है। तो यहां पे ए क्रॉस बी एज इट इज रहने दो और इसको आप क्या बनाओगे, माइनस सी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी को लिख सकते हो ना माइनस सी क्रॉस बी। अब इसको इधर ले आओ आप, तो ए क्रॉस बी और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा सी क्रॉस बी इक्वल क्या, कुछ नहीं, 0, ठीक है। यहां से मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख पाऊंगा, वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी के साथ, ठीक है, इक्वल 0। अब देखो क्या ये पॉसिबल है लिखना, यहां पे क्या मिल रहा है मेरे को, बी क्रॉस ए और यहां पे बी क्रॉस सी। देखो बी क्रॉस ए और यहां पे क्या है, ए क्रॉस बी, ओके, मतलब ये नेगेटिव आना चाहिए। और यहां पे बी क्रॉस सी और यहां पे क्या है, सी क्रॉस बी, मतलब यहां भी नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आप मान के चलो, अगर इक्वल 0 है उस केस में कि यहां से माइनस कॉमन लिया, यहां से माइनस कॉमन लिया, दोनों पॉजिटिव हो गए और उस -1 को 0 के अपॉन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। यहां पे इक्वल 0 है इसलिए ये कंडीशन लागू होती है, ठीक है। तो आप बी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे, यानी बी क्रॉस ए और बी क्रॉस सी दोनों को प्लस कर लो अगर इक्वल 0 है तो, या फिर ये रिजल्ट, ठीक है, दोनों एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि इक्वल 0 आपको मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो अब यहां से देखो क्या मिल रहा है, ये एक वेक्टर और इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी कोई एक वेक्टर आएगा, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आने का मीनिंग क्या है, ये हमने पैरेलल वाले केस में देखा था, अगर ए और बी दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हमने 0 लिया था ना, प्रूव किया था, ओके। तो उस वाले केस से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, दैट इज वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी आर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, ओके। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ए इक्वल लेमडा बी फॉर्मेट में, और यहां पे चलो मैं लेमडा लिख देता हूं, लेमडा बी यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, ठीक है। लेकिन मेरे को तो ए प्लस सी अकेला चाहिए, यानी इस लेमडा को ट्रांसफर करना होगा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, तो ये लेमडा अपॉन में आ जाएगा, यानी 1 अपॉन लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ओके। और ये जो मैंने लेमडा लिखा ये क्या है, ये भी तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इस स्केलर क्वांटिटी का जो रेसिप्रोकल आएगा उसको क्यों ना मैं m बोल दूं, वो भी स्केलर ही रहेगा। जैसे 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है तो स्केलर ही ना, तो उसको मैंने m बोल दिया, m b वेक्टर, वेयर अब यहां पे लिख के बता दो, जो m है वो क्या है, 1 अपॉन लेमडा है विच इज स्केलर, which is scalar quantity, hence prove। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, prove that points a b and c having position vector small a vector small b vector and small c vector are collinear if and only if। देखो if and only if वाला केस आ गया तो आपको दोनों तरीके से प्रूव करना होगा, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी जो पोजीशन वेक्टर आपको देखी है ना, इनको कोलिनियर लेके चलना है, मतलब पॉइंट ए बी सी अगर आप कोलिनियर लेके चलते हो तो इस चीज को प्रूव करोगे, ठीक है। फिर इसका रिवर्स प्रूव करना होगा, अगर इस चीज को लेके आप चलते हो तो ए बी सी को कोलिनियर फिर प्रूव करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए बी सी को कोलिनियर लेके चलता हूं, तब मैं ये प्रूव करूंगा, ओके। लेट ए बी एंड सी, ये जो 3 पॉइंट्स है ना ये आर कोलिनियर, देन तब हम क्या प्रूव करेंगे, देन वी विल शो दैट ये वाला पोर्शन यानी बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इक्वल 0, ओके। ये हम लेके चले कि जो ए बी सी है वो कोलिनियर है, तब हम ये चीज प्रूव करेंगे, ठीक है। फॉर दिस तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ए बी सी कैसे है, कोलिनियर, कोलिनियर है ना। कोलिनियर होने का मतलब क्या है
कि ये पैरेलल भी होंगे, तो पैरेलल वाली कंडीशन यूज करें। कोलिनियर का मतलब पैरेलल वाली कंडीशन, ठीक है। तो वेक्टर ए बी इक्वल, ए बी क्या आएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो वो क्या आएगा, सी माइनस ए, टर्मिनल माइनस इनिशियल वाला फंडा मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। कोलिनियर हो या फिर पैरेलल हो, तो उस केस में हमने क्या देखा था कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आता है, ओके। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, कोलिनियर है तो। हेंस ए बी क्रॉस बी सी विल बी इक्वल टू 0, ओके। तो ए बी और बी सी की वैल्यू पुट कर दो, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए के साथ, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एक्सपेंड करते हैं, बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, बी को माइनस ए के साथ कर रहे हैं तो माइनस लिखा मैंने पहले, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर माइनस, अब ए को सी के साथ करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और माइनस माइनस प्लस, ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, सेम वेक्टर है ना, ठीक है, इसलिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। तो बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अच्छा, अब यहां पे माइनस है, इसको हटाएं तो ए क्रॉस बी लिखना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, इस माइनस को हटाएं तो सी क्रॉस ए लिखना पड़ेगा, सी क्रॉस ए इक्वल 0, चेक करो, यही प्रूव करना था क्या, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, ओके, हेंस प्रूव्ड, ओके। ये तो हमने एक पार्ट किया, कैसे किया, ए बी सी को कोलिनियर लेके चले और इस वाले को प्रूव किया, तो उसके लिए हमने ए बी और बी सी दो वेक्टर निकाल लिए, और ये हमको पता है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होते हैं, वो वाला फंडा अप्लाई करके हमने ये वाला पार्ट प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसका कन्वर्स लेके चलेंगे, कन्वर्सली दिस इज गिवन देन वी विल शो दैट ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये चीज मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूं। तो अब की बार कन्वर्सली में मैंने जो प्रूव किया था उसको गिवन लेट करके चलाऊं, और जो गिवन था उसको टू प्रूव मान के चलाऊं, ठीक है। ए बी सी कोलिनियर प्रूव करने, इसके लिए हमको क्या प्रूव करना होगा, फॉर दिस इट इज सफिशिएंट to show that क्या प्रूव करना होगा कि यहां से हम दो वेक्टर बनाए और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 बता दें। सपोज ए बी एक वेक्टर और ए सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम अगर 0 दिखा दें तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ए बी सी ये तीनों कैसे कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। तो ये चीज हमको प्रूव करनी पड़ेगी, ओके। अगर ये प्रूव कर देंगे तो डायरेक्ट बोल देंगे ए बी सी कैसा है, कोलिनियर है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो यहाँ पे ये जो आपको अब की बार गिवन है ना, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो, मतलब ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इस फॉर्मेट से, है ना। सिंस वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल 0, ठीक है। ए बी बनाने के लिए मेरे को बी माइनस ए मिलना चाहिए, ठीक है। बी माइनस ए कब मिलेगा, बी माइनस ए तभी मिले जब यहाँ पे कुछ ए वाली क्वांटिटी हो और उसमें बी भी हो, ठीक है। मतलब बी कॉमन आ जाए, या फिर आप ऐसे समझो इसको ए कॉमन ले लो तो बी माइनस ए बचे, अगर मैं इसके साथ इसको लूंगा तो बी माइनस सी आएगा, सी बी वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें प्लस या माइनस कर दूं 0 को तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो मैं यहां पे उस 0 को ए क्रॉस ए लिख रहा हूं, ठीक है। यानी ए क्रॉस बी, इसमें मैं माइनस कर रहा हूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस ए क्या है, 0, और किसी भी क्वांटिटी में 0 माइनस करो या किसी भी क्वांटिटी में 0 प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्वांटिटी एज इट इज रहती है। तो बाकियों को मैंने एज इट इज लिखा, बी क्रॉस सी, इसकी डायरेक्शन में चेंज कर देता हूं, इससे देखो फायदा क्या होगा।
अब देखो मैं फायदा बताता हूं, यहां पे वेक्टर ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से कॉमन लेना है कि जब उसको आप एक्सपेंड करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो वापस ये बन जाए, ठीक है। तो ए मैंने अगर कॉमन ले लिया तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बचा। एक बार इसको एक्सपेंड करके देखो, एक का बी के साथ क्रॉस माइनस ए का ए के साथ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी माइनस ए मतलब ए बी वेक्टर बन गया, है ना। तो ऐसा ही बी माइनस ए अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ, यहाँ पे बना लूँ, तो बी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, तो एक टर्म मेरे को मिल जाएगी, जो बचेगी वो ए सी बन जानी चाहिए फिर, है ना। तो उसके लिए मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ताकि सी वेक्टर पीछे की तरफ मैं कॉमन ले लूँ तो बी माइनस सी बन जाए, और बी माइनस सी फिर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से सी वेक्टर को मैंने बाहर कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, किसके साथ, बी माइनस ए वेक्टर के साथ क्रॉस करवा दिया सी का। आप इसको भी एक्सपेंड करके देख सकते हो, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो, सी का बी क्रॉस सी माइनस ए का सी के साथ ए क्रॉस सी, ओके। अब दोनों से ही बी माइनस ए कॉमन आ गया ना, लेकिन अगर मैं बी माइनस ए कॉमन लूंगा, ठीक है, तो उस केस में मेरे को यहां पे ए और यहां पे सी प्लस मिलेगा, लेकिन ये वेक्टर तो तभी बनेगा जब सी में से ए को माइनस करे, यानी इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इसका साइन चेंज कैसे करें, ये कोई एक वेक्टर और ये कोई एक वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है ये, है ना। तो इसको सपोज थोड़ी देर के लिए मैं डी बोल रहा हूं, तो ए क्रॉस डी को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस डी क्रॉस ए। तो माइनस साइन आगे ले आए तो ये टर्म आगे और ये टर्म पीछे हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने माइनस साइन लिखा, अब इसको मैं पहले लिख देता हूं बी माइनस ए, और ए वेक्टर पीछे आ जाएगा, इसमें कोई चेंजमेंट करना नहीं है, बी माइनस ए। अब देखो जो चीज आप कॉमन लेना चाह रहे हो ना, बी माइनस ए, वो दोनों में आगे ही आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको लिख पाएंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए एज ए कॉमन वेक्टर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, माइनस ए के साथ और प्लस सी के साथ। तो माइनस ए प्लस सी लिखें या फिर सी माइनस ए लिखें, बात तो एक ही है ना, साइन के साथ है ये, ए नेगेटिव था ओके, सी पॉजिटिव था ओके। आप इसको एक्सपेंड करके देखना चाहो देख सकते हो, ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए इससे ऊपर वाली लाइन, ये वाली बी माइनस ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, बी माइनस ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, माइनस माइनस बी माइनस ए का ए के साथ, बी माइनस ए का ए के साथ, जो इनका प्लेस है वो प्लेस भी है, ठीक है। इंटरचेंज मैंने नहीं किया, एक्सचेंज मैंने नहीं किया, पहले वाला पहले या बाद वाला बाद में आ रहे हैं, ठीक है ओके। अब ये क्या बन गया, ये तो बन गया बी माइनस ए वेक्टर ए बी, और ये सी माइनस ए क्या बन गया, ए सी, हो गया ना प्रूव। तो यहां पे तो स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे लिखना होगा ए बी, और ये क्या है, ए सी वेक्टर, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी इक्वल 0, दैट इज ए बी एंड सी आर कोलिनियर, हेंस प्रूव, ओके। तो अब देखते क्वेश्चन नंबर 29 को, प्रूव दैट द नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी लाइज इन द डायरेक्शन बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ओके। और ये कह रहा है कि ये किसी एक प्लेन में है, ठीक है। सपोज ये आप जो बोर्ड देख रहे हैं ना, इस प्लेन में 3 पॉइंट है, कौन कौन, ए बी और सी ओके, मतलब उनके पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन पे जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इन 3 पॉइंट वाले प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है, जो भी वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी का समेशन, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं हमारे पास 3 पॉइंट, यहां पे मान लो पॉइंट ए है ओके, और इसकी पोजीशन क्या रखी है, वेक्टर ए। यहां पे मान लो पॉइंट बी है, ठीक है, इसकी पोजीशन आपको गिवन है वेक्टर बी, और यहां पे कोई पॉइंट सी है और इसकी पोजीशन क्या है, वेक्टर सी, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों एक ही प्लेन में है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये कह रहा है इन पर परपेंडिकुलर, तो अगर मैं ए बी निकाल लूं वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल लूं, है ना, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊं, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो भी आएगा वो इनके बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट मैं करवाऊं तो वो ये आ जाना चाहिए, ठीक है, ये बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए वाला ओके। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हमको ये पता है कि किन्हीं भी दो
किन्हीं भी दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं तो वो जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर के बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, ए बी क्रॉस बी सी फाइंड करो और वो ये आ जाना चाहिए जो आपको डायरेक्शन प्रूव करवाई है। ठीक है, तो वेक्टर ए बी निकाल लो पहले। तो वेक्टर ए बी क्या आएगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल, यानी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब ये बी सी वेक्टर निकाल लो, जरूर नहीं ए बी और बी सी निकाले, ए सी निकाल लो चाहे कोई भी दो वेक्टर। ठीक है, बी सी वेक्टर क्या आएगा, बी सी वेक्टर आएगा सी माइनस बी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं, ए बी क्रॉस बी सी वेक्टर। ठीक है, ए बी क्या है, बी माइनस सी, सॉरी बी माइनस ए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, सी माइनस बी के साथ। ठीक है, बी को सी के साथ करवाओ, यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, प्लस माइनस माइनस, बी क्रॉस बी जीरो, हटाओ उसको, माइनस ए का सी के साथ, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी। ओके, अच्छा अब देखो यहां पे हमको क्या प्रूव करना था, बी क्रॉस सी है। ठीक है, यहां पे माइनस नहीं है, अगर मैं इस माइनस कटाऊं तो सी क्रॉस ए हो जाएगा इसका। ठीक है, करो तो बी क्रॉस सी, और ये हो जाएगा प्लस सी क्रॉस ए, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ए क्रॉस बी। चेक करो डायरेक्शन यही है क्या, बिल्कुल यही है, हेंस प्रूव। ओके, आपके फंडे क्लियर होनी चाहिए कि दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं तो आएगा क्या। ठीक है, जो भी आएगा वो इन दोनों के बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और उसकी डायरेक्शन जो हमने एन कैप से डिनोट की थी वो ये डायरेक्शन आएगी। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस एक्सरसाइज 12.6 का लास्ट क्वेश्चन है। इफ ए बी एंड सी बी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विद पोजिशन वेक्टर्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ओके, ये कह रहा है कि जो पॉइंट ए है ना उसकी पोजिशन वेक्टर आपको वेक्टर ए रखी स्मॉल ए, और बी वाले की स्मॉल बी, सी वाले की स्मॉल सी आपको रखी है, और ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ओके, शो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी, पॉइंट सी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो भी आएगी ना उससे, यानी सी की ए बी से डिस्टेंस ये आनी चाहिए जो आपको दे रखी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं, तो इनको अगर ज्वाइन करें तो एक ट्रायंगल बनेगा, तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूं। अब इनके जो वर्टिसेस हैं उनकी पोजीशन वेक्टर आपको रखी है ए बी सी, है ना, तो ए की पोजीशन वेक्टर लिखी मैंने, बी की पोजीशन वेक्टर लिखी और सी की पोजीशन वेक्टर लिखी। ओके, अब ये कह रहा है कि सी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट मतलब ए बी से, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और इसको नाम दे दिया एम पॉइंट। ओके, तो मेरे को फाइंड क्या करना पड़ेगा, जो सी एम है ना वो इसकी इक्वल आना चाहिए जो यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, सी एम की वैल्यू ये आनी चाहिए, सीएम की वैल्यू मतलब सीएम के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। ओके, ठीक है, लेंथ है ना ये। अच्छा, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे अगर मैं वेक्टर ए बी फाइंड करना चाहूं तो ए बी मेरे को मिल चुका है। ठीक है, ए बी क्या मिला, टर्मिनल माइनस इनिशियल वाले फंडे से, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, और मेरे को बी सी मिल चुका है, बी सी। ठीक है, दो मैंने एडजेसेंट साइड लिए हैं ताकि मैं इसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर पाऊं, तो बी सी क्या आएगा मेरे पास, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अच्छा अब इस ट्रायंगल का एरिया मैं दो तरीके से फाइंड कर पाऊंगा, एक तो ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला, और एक ये दो एडजेसेंट साइड है तो हमें वेक्टर फॉर्मेट में इसका एरिया फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वेक्टर फॉर्मेट की बात करता हूं जहां पे ए बी और बी सी क्या है, इस ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड है। ओके, तो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इनकी जो एडजेसेंट साइड है उनका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, ओके, और इसी का एरिया हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा तरीका क्या,
1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस। देखो बेस और हाइट क्या, ये हमको पता है कि जो सीएम है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइन किस पर 90 बना रही है वो बेस बनेगा, ए बी पर बना रही है ना, तो ए बी तो हो गया यहां पे बेस। लेकिन मैं बात कर रहा हूं लेंथ ए बी, तो इसका मतलब क्या है, इसके इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो किसको डिनोट करेगी, ए बी के लेंथ को, इंटू हाइट, हाइट क्या है सीएम, और वो भी एक लेंथ है तो सीएम का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यही तो हमको फाइंड करनी है सीएम का मैग्नीट्यूड। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसलिए मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, सीएम का मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है, सीएम या एमसी जो भी आप लिखना चाहो। अब देखो दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर लें, क्यों, क्योंकि है तो ये दोनों एक ही ट्रायंगल के एरिया। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, ए बी वेक्टर इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, बीसी वेक्टर के साथ, और इक्वल आएगा इधर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके, इंटू सी एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, अच्छा ए बी की वैल्यू पुट कर दो, ए बी क्या है हमारे पास बी माइनस ए, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, बी सी वेक्टर के साथ, बी सी वेक्टर बोले तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड, और इधर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी माइनस ए, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिखा मैंने, और ये हमको फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिखो। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दो, बी क्रॉस सी लिख सकते हैं इसको, बी क्रॉस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पे, माइनस बी क्रॉस बी जीरो, खत्म कहानी, माइनस ए क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इधर क्या था, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और इसके साथ है सी एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां पे इनटू ए है। ठीक है, जरूर नहीं क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ या ना लगाओ, दोनों स्केलर क्वांटिटी है ना, नहीं लगाया तो भी प्रोडक्ट फॉर्मेट में मानी जाएंगी। अब यहां से माइनस हटाना है, देखो जो टू प्रूव है उसमें तो माइनस हटाएंगे तो इनको चेंज कर दें, मतलब ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिख दें, बी क्रॉस सी, ये माइनस का हो गया प्लस कब, जब ए क्रॉस सी को मैंने लिखा सी क्रॉस ए, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, इसको एज इट इज लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, और ये टर्म डिवाइड में आ जाएगी तो इसको मैंने अपॉन में लिख दिया, क्या लिखा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इधर क्या बचा, डिस्टेंस सी एम या फिर वेक्टर सी एम का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हेंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू।